अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब बहार शरीयत हिस्सा 2 का पार्ट नंबर 65 पढ़ेंगे। और चूँकि 64 पार्ट में हमने गुस्ल के मसाइल को स्टार्ट किया था, ठीक है, कुछ हो गए और बाकी यहाँ से हम कंटिन्यू करते। देखिए 13 से रान और पेड़ों का जोड़, रान और पिंडली का जोड़ जब बैठ कर नहाए। इसी तरह दोनों सूरीन के मिलने की जगह खुसूसन जब खड़े होकर नहाएं, ठीक है। इसी तरह रानों की गोलाई, जो रान है इसकी गोलाई, पिंडलियों की करवटें, ज़कर व उनसैन के मिलने की सतहें बेजुदा किए न धुलेगी, ठीक है। मतलब पैर को थोड़े चौड़े करके भी हमें धोना पड़ेगा। इस तरह उनसैन की सतहें ज़ेरें जोड़ तक, इस तरह उनसैन के नीचे की जगह जड़ तक, जिसका खतना न हुआ हो तो अगर खाल चढ़ सकती हो तो चढ़ाकर धोएं और खाल के अंदर पानी चढ़ाएं। औरतों पर ख़ास ये एहतियाती ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह ढलकती हुई पिस्तान को उठाकर धोना, पिस्तानों शिकम के जोड़ की तहरीर यानी पेट, ठीक है। इस तरह फ़र्ज खारिज का हर गोशा, हर टुकड़ा नीचे ऊपर ख्याल से धोया जाए। हाँ, फ़र्ज दाखिल में उंगली डालकर धोना वाजिब नहीं, मुस्तहब है। यूँ ही अगर हैज़ व निफास से फारिग होकर गुस्ल करती है तो एक पुराने कपड़े से फ़र्ज दाखिल के अंदर से खून का असर साफ़ कर लेना मुस्तहब है। यानी औरतों को भी इसमें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इस तरह माथे पर अफशा चुन्नी हो तो छुड़ाना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह बाल में गिरह पड़ जाए तो गिरह खोलकर उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं। 5वां मसला, किसी ज़ख्म पर पट्टी वगैरह बंदी हो कि उसके खोलने में ज़रर या हरज हो या किसी जगह मर्ज़ या दर्द के सबब पानी बहना ज़रर करेगा तो इस पूरे उज़्व को मसह करें और न हो सके तो पट्टी पर मसह काफ़ी है। और पट्टी मौज़े हाजत से ज़्यादा न रखी जाए, यानी जहाँ ज़ख्म लगाए ना इतना में ये पट्टी करनी है, इससे ज़्यादा जगह में पट्टी नहीं करनी, ठीक है, वरना मसा काफ़ी ना होगा, वरना फिर वो जगह को धोना पड़ेगा। और अगर पट्टी मौज़े हाजत ही पर बंदी है, मसलन बाजू पर एक तरफ ज़ख्म है और पट्टी बांधने के लिए बाजू की इतनी सारी गोलाई पर होना इसका ज़रूर है, तो उसके नीचे बदन का वो हिस्सा भी आएगा जिसे पानी ज़रर नहीं करता। तो अगर खोलना मुमकिन हो, खोलकर उस हिस्से का धोना फ़र्ज़ है। और अगर नामुमकिन हो, अगरचे यूं ही के खोलकर फिर वैसी न बांध सकेगा और इसमें ज़रर का अंदेशा है, यानी पट्टी खोली फिर ऐसी नहीं बांध सका और तकलीफ़ का अंदेशा है, तो सारी पट्टी पर मसा कर ले, काफ़ी है। बदन का वो अच्छा हिस्सा भी धोने से माफ़ हो जाएगा। यानी कुछ पट्टियाँ स्पेशल बंदी होती है ना। इस तरह मसला 6, ज़ुकाम या आशूब चश्म यानी आँखों में से जो पानी निकलता है वगैरह हो और यह गुमाने सही हो कि सर से नहाने में मर्ज़ में ज़्यादती या और अमराज पैदा हो जाएंगे, ठीक है, तो कुल्ली करे, नाक में पानी डाले और गर्दन से नहा ले और सर के हर ज़र्रे पर भिगा हाथ फेर ले, गुस्ल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बादे सेहत सर धो डाले, बाकी गुस्ल के इयादे की हाजत नहीं, सही होने के बाद जो है वो धो देना है। इस तरह पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून वगैरह पर स्याही का जुर्म आम लोगों के लिए मक्खी मच्छर की बीट अगर लगी हो तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, बाद मालूम होने के जुदा करना और उस जगह का धोना ज़रूरी है, पहले जो नमाज़ पढ़ी वो हो गई, ठीक है। देखिए आगे अब जो है गुस्ल की सुन्नतें, यहाँ से गुस्ल की जो सुन्नत है वो पहली गुस्ल की नीयत करके पहले
दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोए, घड़ी जो पहनते कलाई वहाँ तक धोए। फिर इस्तिंजे की जगह धोए, ख्वाह नजासत हो या ना हो, यानी शर्मगाह को धोना है। इस तरह बदन पर जहाँ कहीं नजासत हो उसको दूर करे। फिर नमाज का सा वज़ू करे, यानी नमाज से पहले जो वज़ू करते इस तरह वज़ू करे, मगर पाँव न धोए। हाँ, अगर चौकी या तख्ते या पत्थर पर नहाए तो पाँव भी धो लें, यानी ऊंची जगह बैठे तो पाँव धो लेने। फिर बदन पर तेल की तरफ पानी चुपड़ लें, खुसूसन जाड़े में, यानी जो अभी मौसम चल रहा है ना ठंडी में, यानी तेल की तरह हमें पानी को जो है सर्दी में, जैसा कि अभी सर्दी का मौसम चल ही रहा है, ठीक है। फिर 3 मरतबा दाहिने मोंदे पर पानी बहाए, यानी सीधी तरफ, सीधे कंधे की तरफ से पानी बहाना है। फिर बाएं मोंदे पर 3 बार, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार, है ना। अब ऐसा नहीं कि 3 बार है, हमें जहाँ जहाँ शौक हो वहाँ पानी पहुँचाना है। इस तरह जाए गुस्ले से, यानी गुस्ले की जो जगह है उससे अलग हो जाए। अगर वज़ू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो ले लास्ट में। और नहाने में क़िबला रुख न हो, है ना, क़िबले की तरफ नहीं होना। और तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले, है ना, यानी मालिश करते इस तरह मले। और ऐसी जगह नहाए कि कोई न देखे। और अगर ये न हो सके तो नाभ से घुटनों तक के आज़ा का सित्र तो ज़रूरी है ना, यानी उसको छुपाना ज़रूरी है। अगर इतना भी मुमकिन न हो तो तयम्मुम करे, मगर ये एहतिमाल बहुत बाईद है। और किसी किस्म का कलाम ना करे, यानी किसी भी तरह का कलाम नहीं करना हमें जो है गुस्ल करते टाइम। इसी तरह न कोई दुआ पढ़े, बाद नहाने के रुमाल से बदन पोंछ डाले तो हरज नहीं, ठीक है। पार्ट नंबर 66 में आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।